बेटी रोज रात को घर लेट आती थी। यह देखकर माँ परेशान रहने लगी। इसलिए फिर एक दिन माँ ने बेटी के कमरे में चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसके बाद माँ ने बेटी के कमरे में जो कुछ होते हुए देखा, उसको देखकर माँ की होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगी और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है जो दिल्ली के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक माँ अपनी एक जवान बेटी के साथ में किराए के घर में रहा करती थी, जिसका नाम साहिना था। यह नाम लड़की का बदला हुआ नाम है। साहिना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। साहिना के माँ बाप ने अपनी पसंद की शादी की थी। इस वजह से साहिना के माँ बाप अपने घर से अलग रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीबी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर थोड़े ही दिनों के बाद में दोनों के दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गई, यानी कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गई। आखिरकार यह लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बात तलाक तक पहुंच गई। और फिर साहिना का बाप दोनों माँ बेटी को छोड़कर कहीं और चला गया, यानी कि वो इनसे दूर कहीं और चला गया। दोस्तों, साहिना अब अपनी माँ के साथ में एक किराए के घर में रहती थी, लेकिन घर में बाप का साया न होने की वजह से बेटी का मिजाज दिनों दिन खराब होने लगा। वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। उसने अपनी माँ का कहना मानना बंद कर दिया था। माँ उसको जो भी बात बोलती, जो भी काम कहती, वो उसके उलट काम करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद में साहिना ने अब आगे पढ़ाई ना करने के बारे में सोच लिया था। इसलिए फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने शहर में ही एक जॉब ढूंढ लिया और वहां पर वो नौकरी करने लगी। बेटी का जॉब लगने पर माँ को खुशी भी हुई कि बेटी अब समझदार हो गई है और उसने अब घर की जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया है। मगर दूसरी तरफ माँ इस बात से दुखी और परेशान भी थी कि एक जवान बेटी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहने लगी और ना जाने देर रात को वो कब घर आती है, और अक्सर रात को उसका फोन भी बंद रहता है। एक दिन जब माँ ने इसके बारे में बेटी से बात की तो वो झिड़क कर कहने लगी कि अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना ज़्यादा फिक्र कर रही हो। अब मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ। इस तरह से साहिना ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और माँ को कई तरह की बातें सुना दी। बेटी का यह रवैया देखकर माँ और भी ज़्यादा दुखी और परेशान हो गई। इसलिए फिर उसने यह जानने के लिए कि बेटी रात को कितने बजे घर आती है और घर आकर वो क्या क्या करती है, यह देखने के लिए माँ ने बेटी के कमरे में चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और साथ ही बाहर एक दरवाजे पर भी कैमरा लगा दिया। अब हर रोज सुबह उठकर माँ अपनी बेटी साहिना को देखने लगी कि रात को बेटी कितने बजे घर आई और उसने घर आकर क्या क्या काम किया। दोस्तों, एक दिन साहिना ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देख लिया। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हो गई और अपनी माँ से झगड़ा करने लगी और चिल्लाकर कहने लगी कि तुम कैसी माँ हो, अपनी ही बेटी पर शक करती हो, तुम यह अच्छा काम नहीं कर रही हो। इस तरह की खरी खोटी बेटी साहिना ने अपनी माँ को सुना दी, मगर माँ को इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अपनी बेटी का भला चाहती थी। इसलिए उसने उन कैमरों को वहीं पर लगे रहने दिया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि एक दिन बेटी अचानक घर से कहीं गायब हो गई। माँ को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो गया। जब 2-4 दिन बेटी घर नहीं आई तो इस बात का माँ को गहरा सदमा लगा और उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो हर रोज बेटी का इंतजार करने लगी, लेकिन उसकी बेटी घर नहीं आई। यह देखकर माँ की हालत बहुत खराब रहने लगी। उसने बदनामी के डर से यह बात किसी को बताई भी नहीं कि उसकी बेटी घर से लापता हो गई है। माँ अपने आसपास के लोगों को और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को यह बात बताई। बस वो तो हर रोज घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगी। वो सोचती थी कि बेटी साहिना कभी ना कभी तो घर जरूर आएगी। दोस्तों, एक दिन साहिना की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बेटी का इंतजार कर रही थी कि अचानक वो बेटी के बारे में सोचते सोचते वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर आसपास के लोग भागकर आए और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। लोगों ने देखा कि इसकी बेटी ना ही हॉस्पिटल में पहुंची है और ना ही वो घर में मौजूद है। जब उनको इस बारे में थोड़ा बहुत शक हुआ तो उन्होंने इस बारे में पुलिस वालों को खबर कर दी कि इसकी बेटी कई दिनों से घर से गायब है, पता नहीं वो कहां पर चली गई है। उसके बाद पुलिस वाले साहिना के घर पहुंची और वो इसकी तहकीकात करनी शुरू कर दी। इधर साहिना की मां कोमा में चली गई। पुलिस के लोगों ने सबसे पहले साहिना के घर की और उसके कमरे की तलाशी ली तो पुलिस वालों को घर के दरवाजे पर और साहिना के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखा। यह देखकर पुलिस वाले फौरन ही हरकत में आ गए और उसने सीसीटीवी के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए।
पुलिस ने देखा कि जिस रात साहिना घर से गायब हुई थी, उस रात जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते करते एक नकाबपोश शख्स उसके कमरे तक पहुंचा और उसने साहिना के मुंह पर एक कपड़ा लगाकर उसको बेहोश कर दिया। फिर उसको अगवा करके यानी कि उसका अपहरण करके वो वहां से उसको ले गया। दोस्तों फिर पुलिस के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी के नंबर नोट किए और उस गाड़ी की तलाश करनी शुरू कर दी जिस गाड़ी में वो नकाबपोश शख्स आया था। पुलिस गाड़ी के नंबरों के आधार पर उसके मालिक तक जा पहुंची। गाड़ी के मालिक ने बताया कि मैंने फला फला शख्स से यह गाड़ी खरीदी थी और अब इस गाड़ी को फला फला शख्स चला रहा है। खैर उसके बाद में पुलिस वाले कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आखिरकार उस शख्स तक भी पहुंच गई जिसने साहिना का किडनैप किया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ाई के साथ में पूछताछ करनी शुरू कर दी। उस शख्स ने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है जो कि मासूम लड़कियों का कारोबार करता है। वो नौजवान लड़कियों का किडनैप करता है और फिर उनको बाहरी मुल्कों में ले जाकर बेच देता है। यह सुनकर फिर पुलिस वालों ने इस शख्स को साथ लेकर अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी और आखिरकार उस माफिया तक पुलिस पहुंच गई जहां पर 48 मासूम लड़कियां कैद थी। पुलिस वालों ने फौरन ही उन सब लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़वाया और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस वाक़े को यहाँ पर बताने का हमारा मकसद यह है कि हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं वो उनके भले के लिए ही करते हैं, यानी कि किसी के भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी कोई बुरा नहीं सोच सकते हैं। आज औलाद को माँ बाप की हर बात बुरी लगती है, लेकिन उनकी बात उन्हें उस वक्त बहुत याद आती है जब उनके साथ में कोई इस तरह की घटना हो जाती है। उस वक्त उनके हाथ बिल्कुल खाली हो जाते हैं और उनके पास में फिर पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। आजकल देखने में आता है कि बहुत सी लड़कियां किसी लड़के की मोहब्बत के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को और सबको छोड़ देती हैं। माँ बाप अपनी बेटी का हर हाल में भला चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अच्छी जगह पर उनकी शादी करना चाहती हैं, मगर ऐसी लड़कियां अपने माँ बाप को ठुकरा कर ऐसे लड़कों के साथ में भाग जाती हैं और उनके साथ में शादी कर लेती हैं जिनको वो सही तरह से जानती भी नहीं है। और फिर जब ऐसे लड़कों का प्यार का बुखार उतर जाता है तो फिर वो उन लड़कियों को सताने लग जाती हैं। ऐसे वक्त में फिर लड़कियों के पास में पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसे वक्त में फिर माँ बाप और उनकी कही हुई वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तब वो सोचती हैं कि काश वो अपने माँ बाप का कहना मान लेती और इस लड़के की बातों में ना आती और अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद ना करती। इसलिए दोस्तों याद रखें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और ना ही कभी वो अपनी औलाद का बुरा चाहते हैं। वो जो भी करते हैं वो अपनी औलाद के भले के लिए ही करते हैं। हमें उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनके हर हुक्म को मानना चाहिए। जो कोई अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनके कहने के उलट काम करते हैं, ऐसी औलाद इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होकर रह जाती है। यानी कि ऐसी औलाद इस दुनिया में माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार होकर रह जाती है और फिर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ तबाही बच जाती है। और यही नहीं, इस दुनिया के साथ साथ ऐसी औलाद की आखिरत भी खराब हो जाती है। इसलिए हर औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनका कहना माने, उनकी फरमाबरदारी करे, इसी में उनकी भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने, उनकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।